गाइस, जलवायु परिवर्तन को लेकर यूएन की एक बैठक चल रही थी और उसी वक्त असेंबली हॉल में अचानक से एक डायनासोर की एंट्री होती है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। विलुप्त हो चुके डायनासोर को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। पर वो डायनासोर किसी को मारने नहीं आया था, बल्कि उस मंच से लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरे के बारे में बताने आया था। उसने अपने भाषण में कहा कि हम हजारों साल पहले विलुप्त हो गए थे, अब आप भी इसी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। असल में यह सब यूएन असेंबली में अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत किया गया था। गाइस, आपको यूएन असेंबली का डायनासोर दिखाकर जलवायु परिवर्तन पर ध्यान खींचने का यह आइडिया कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर डेविड बेस्ले ने हाल ही में एक बयान दिया था कि अगर एलोन मस्क अपनी संपत्ति का 2% भी यूएन को दान में दे दें तो दुनिया भर से भुखमरी को खत्म किया जा सकता है। और फिर क्या था, इस बयान के बाद एलोन मस्क ने भी इस बात का जवाब बड़े बेबाक अंदाज से दिया था। उन्होंने कहा कि अगर यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मुझे यह समझा सके कि वो कैसे दुनिया भर से भुखमरी की समस्या को खत्म करेंगे, तो वो तुरंत टेस्ला कंपनी के $6 अरब के शेयर बेचने को तैयार है। गाइस, एलोन मस्क का ये बेबाक अंदाज आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। धीरूभाई अंबानी ने आखिर इतना पैसा कमाया कैसे, वो इतने अमीर बने कैसे? क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनका रिस्क उठाना। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिस्टर के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो धीरूभाई अंबानी ने इस डिमांड को देखते हुए अपना पॉलिस्टर का व्यापार शुरू किया। लेकिन ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरूभाई अंबानी को और माल की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन इतना सारा पैसा बैंक देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी गए सीधे लोगों के पास और उन्हें कहा कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो सबका होगा। इस तरह से रिस्क उठाकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत पैसा कमाया और यही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। गाइस, आपका धीरूभाई अंबानी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। आतंकवाद यानी कि टेररिज्म, ये आज के समय एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका किसी देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ता है, इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका को चांद पर पहुंचने में और ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में बराबर का धन और बराबर का समय खर्च हुआ। $25 बिलियन और 10 साल। अब आप ये सोचिए कि जो $25 बिलियन अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में खर्च किए, उससे वो अपने नागरिकों का कितना भला कर सकता था। गाइस, अब आप समझ ही गए होंगे कि आतंकवाद किसी देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर डालता है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि आतंकवाद खतरनाक है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्क्विड गेम्स कितना पॉपुलर है ये तो सभी जानते हैं, और अब इसी तरह स्क्विड गेम्स के नाम से क्रिप्टो करेंसी भी आ गई है। और ये स्क्विड गेम्स जितनी ही पॉपुलर हो रही है, ये क्रिप्टो करेंसी केवल 6 दिन में $0.12 से $12 पर पहुंच गई। यानी कि इसने करीब 1,00,000% का रिटर्न केवल 6 दिनों में दिया है। मतलब अगर आपने इसमें 10,000 रुपए पहले दिन लगाए होते तो आप केवल 6 दिनों में 1 करोड़ के मालिक बन जाते। और हैरानी की बात यह है कि इसकी प्राइस लगातार बढ़ती ही जा रही है। 7वें दिन ये रिटर्न अचानक से बढ़कर 3,00,000% हो गया। यानी कि एक ही दिन में 1 करोड़ से सीधे 3 करोड़। लेकिन अगले ही दिन अचानक से इसकी वैल्यू 99.99% तक गिर गई और इसी वजह से लोग इसे स्कैम तक बोल रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।